सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है, एक आत्मा दूसरी आत्मा को क्यों खा जाती है? आत्माओं के जीने का विधान कुछ और क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि सभी आत्माएं दूसरी आत्मा को खा जाती है, और आत्मा का यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्या है यह स्पष्ट नहीं बताया गया है। तो शरीर को खाया जाता है, आत्मा तो सूक्ष्म होती है, उसको तो कोई खाता नहीं है, उसका कोई भोजन नहीं होता है। और अगर शरीर को भी आप आत्मा की संज्ञा में लाते हैं, क्योंकि शरीर भी देह आत्मा कहलाती है, तो शरीर को अगर आप आत्मा मानते हैं, उसकी कैटेगरी में लाते हैं, तो जो देह आत्मा है, तो सभी देह आत्मा दूसरे देह आत्मा को तो खा जाए कोई जरूरी नहीं है। अर्थात ऐसे भी जीव हो सकते हैं जिसको कोई नहीं खाए, और मतलब कि जीते जी नहीं खाए, मरने के बाद उसका ठीक है कोई पाचन कर सकता है, तो उसका जो पाचन करेगा तो उस वक्त तो वहाँ आत्मा जो है उसकी तो निकल चुकी होगी। जब आक्रमण करेगा कोई भी जीव शरीर पर, किसी भी प्राणी पर, तो वह प्राणी, उसकी आत्मा तो वहाँ से पलायन कर चुकी होगी। अब यह बात है कि उसके शरीर को ही खा जाए, तो क्या शरीर से आखिर क्यों विरोध? यहाँ पर एक यह भी है कि कुछ ऐसा प्रावधान भी तो हो सकता था जिसमें कि कोई किसी जीव को नहीं खाता। जैसे कि पेड़ पौधे हैं तो वे अपने भोजन जो है सूरज से बना लेते हैं, उसको किसी जीव को खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वनस्पतियाँ जो हैं उनको खाने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी जीव को, वो तो मिट्टी से और पानी से और प्रकाश से, संश्लेषण क्रिया से वो भोजन बना लेते हैं। तो उसी तरह से सब जीव भोजन बना लेते हैं। यहाँ पर पूछने का तात्पर्य ऐसा ही है, तो खाने की जरूरत नहीं पड़ती एक जीव को दूसरे जीव से। लेकिन प्रश्न यह है कि यह अस्तित्व वैसा नहीं है जैसा कि हम लोग कल्पना कर लें। ये अस्तित्व जैसा है, हमको इसको वैसा ही समझना है। यह अस्तित्व ऐसा है जिसमें कुछ प्राणी जो हैं वो निर्जीव पदार्थों से अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन कुछ प्राणी हैं जो नहीं भोजन बना सकते, तो जो भोजन है ही उसको वे खा लेते हैं, यानी पका पकाया भोजन खा लेते हैं। तो अब यह है कि ये ऐसा ही रहता, तो ऐसा क्यों रहता? तो फिर पूर्ण नहीं कहा जाता ना। परमात्मा को पूर्ण कहा गया है। पूर्ण का मतलब होता है कि हर अवस्था होनी चाहिए, हर चीज़ें होनी चाहिए। तो परमात्मा पूर्ण है इसलिए क्योंकि यहाँ पर कहीं पर कोई चीज़ की कमी नहीं है। हर तरह के प्राणी हैं, हर तरह की अवस्थाएं हैं। मतलब किसी को कोई खाने वाला भी है, किसी को कोई नहीं भी खाने वाला है, कोई खुद ही भोजन बना लेता है, कोई भोजन नहीं बना पाता है। तो हर तरह के प्राणियों से ही संपूर्ण होता है। और हम लोगों ने अभी
एक भी ऐसा ग्रह अभी नहीं खोजा है जहाँ पर अन्य कितने कितने प्रकार के प्राणी होते होंगे और उनकी क्या क्या विचित्र उनकी क्रियाशैली होगी, उनकी कार्यशैली होगी और उनका जीवन चरित्र होगा, या तो हम लोग अभी नहीं जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग की जानकारी बहुत मामूली सी है। लेकिन इतना अवश्य है कि परमात्मा पूर्ण है, तो पूर्णता तभी हो सकती है जब हर प्रकार के ही प्राणी हों, हर चरित्र के प्राणी हों। तो ये विचित्रता जो है ये अनंत प्रकार के होंगे। तो अनंत प्रकार में यह भी है कि उसको कोई खा जाए और कोई नहीं भी खाए, कोई खुद ही खाना बना ले, कोई तो प्राणियों को खा लेता है, कोई खुद ही खाना बना लेता है, और कोई न खाना बनाता है न खाना बनता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार के भी प्राणी रह सकते हैं। अब कोई जो है सिर्फ अपना रूप परिवर्तित कर रहा है, संश्लेषण क्रिया हो रही है और वो बदलता जा रहा है, कितने की कितनी लंबी आयु होती है, कितने की बहुत छोटी आयु होती है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। और जहाँ तक दिव्य आत्मा की बात है और सूक्ष्म आत्मा की बात है, तो वहाँ पर जो है भोजन का प्रश्न इस तरह का नहीं उठता है। दिव्य आत्मा तो निराकार तत्व है, तो वहाँ पर भोजन की जरूरत ही नहीं है। साकार को ही अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कुछ ग्रहण करना पड़ता है और कुछ त्याग करना पड़ता है। तो उस ग्रहण को आप भोजन का नाम दे दें और त्याग को जो है मृत्यु का नाम दे सकते हैं, अगर त्याग इतना ज़्यादा हो जाए कि ग्रहण ही नहीं कर पाने लगे। और त्याग जो है आप ये जो भी शरीर से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं उसको भी आप त्याग कर सकते हैं। यही पदार्थ जब ज़्यादा निकल जाए तो मृत्यु हो जाएगी। तो ये सब साकार अस्तित्व में होता है। तो अगर हम दिव्य आत्मा को आत्मा माने, क्योंकि आपने यह नहीं बताया है कि कौन सी आत्मा, सिर्फ आत्मा शब्द का प्रयोग हो गया है। तो आत्मा तो बहुत सारे होते हैं, मनोआत्मा भी होता है, देह आत्मा भी होता है, हमारी ऊर्जा का जो स्वरूप होता है और भी वो विराट आत्मा हो जाएगा, सूक्ष्म आत्मा भी है, जीवात्मा भी है, दिव्यात्मा भी है, तो प्रज्ञात्मा भी है। तो अलग अलग स्तर पर आत्मा को संबोधित करते हैं। तो चूँकि आप जनरल शब्द आत्मा का प्रयोग किया गया है तो इससे पूरा स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन आत्मा का अर्थ यहाँ पर प्राण आत्मा से अगर मतलब है कि प्राण जब तक शरीर धारण किया हुआ है कोई प्राणी, तब तक ही अगर उससे मतलब है, तो एक प्राण को दूसरे प्राण से खाया जाता है तो प्राण ही तो ट्रांसफर होता है। तो जैसे किसी एक जीव ने दूसरे जीव को खा लिया, शेर ने हिरण को खा लिया, तो हिरण की जो प्राण आत्मा थी उसी का रूपांतरण हुआ और वो प्राण ट्रांसफर हुआ सिंह में, शेर में, जिसके कारण उसके प्राण जो हैं अभी पुष्ट हैं, बचे हुए हैं। तो प्राणों का आदान प्रदान जो है ये होता रहता है, प्राण शक्ति जो है इधर से उधर आ जा रही है। तो वैसे स्थिति में प्राण आत्मा तो है उसकी जो है ट्रांसफ़र हो गई, लेकिन जो उसका सूक्ष्म आत्मा है वह तो वहाँ से निकल लिया। तो वैसी स्थिति में शेर को उसका सूक्ष्म आत्मा को शेर नहीं खा पाया, सूक्ष्म आत्मा तो निकल ली, तो उसके मांस को खा पाया, उससे जो है उसको ऊर्जा मिली। तो प्राण के स्तर तक और अन्न के स्तर तक, यानी पदार्थ के स्तर तक, देह के स्तर तक, इतने तक को तो शेर ने खा लिया। लेकिन बाकी जो जिससे कि उसका जो हेतु था, जो कारण था जिससे कि प्राण बन रहे थे, उस प्राण से फिर जो है देह बन रहा था, तो उस हेतु को तो नहीं
कुछ नुकसान कर पाया। तो उस अर्थ में उसका कोई एक आवरण जो है वो उसमें प्रवेश हो गया। असल में मूलतः क्या है कि हम लोग पृथक पृथक आत्माएं नहीं हैं, ऐसा हम लोग को प्रतीत होता है सिर्फ साकार के स्तर पर आकर के कि हम लोग पृथक पृथक हैं। इसलिए यहाँ पर शेर अलग है और हिरण अलग है, लेकिन जब दिव्य आत्मा की बात होगी तो शेर अलग नहीं है और हिरण अलग नहीं है, बल्कि शेर भी नहीं है हिरण भी नहीं है। वहाँ तो सिर्फ दिव्य आत्मा है, कोई साकार अस्तित्व तो रह ही नहीं गया, सिर्फ निराकार तत्व है। तो वहाँ पर जो आदान प्रदान है वह उसको प्रभावित नहीं कर पा रहा है निराकार तत्व को। तो निराकार तत्व का जो स्तर है आत्मा का, वहाँ पर कोई भी असर उसका नहीं पहुँच रहा है। तो वहाँ पर खाने की बात ही नहीं उठ रही है। तो मैं समझता हूँ कि इतना है, बाकी तो आप समझ गए होंगे। और जो विधान की बात है, तो विधान तो हर तरह का विधान है और ईश्वर का विधान है। हर तरह की बातें हैं, हर तरह के प्राणी हैं। हम उसमें कितना खोजते हैं कितना नहीं खोज पाते हैं, वह हमारी अपनी सीमाएं होंगी। लेकिन परमात्मा की पूर्णता यही बताती है कि हर तरह के प्राणी उपलब्ध हैं, और किसका कैसा विधान होगा ये हमारे और आपके अनुरूप नहीं होगा, बल्कि ये ईश्वर के अनुरूप ही है। और यह अनंत अस्तित्व को ही ईश्वर कहा जाता है, तो उसके अनुरूप ही है। तो जैसा ये अस्तित्व है उसको हमको वैसा समझना है, यही अध्यात्म है। हम अपने से कुछ कल्पना करके ये नहीं कहेंगे कि ये हो जाना चाहिए, क्योंकि हम ऐसा निर्णय लेने वाले नहीं होते हैं।